सो दोस्तों आइए चलिए देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि सच में ख़तरनाक है। निम्न विद्युत परिपथ में R1 10 ओम है, ये दिखाई दे रहा है R1 10 ओम है, R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम, ये दोनों 20 ओम के हैं, R4 R5 R6 सभी 30 ओम के हैं। परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित है, यहाँ पे V बराबर 12 वोल्ट है। गणना करके बताइए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है। तुल्य प्रतिरोध बताना है। बैटरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अब इसमें जो बहने वाली धारा आई है वो बताना है। सब बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। आइए समझते हैं। देखो भैया, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि बैटरी क्या है। बैटरी ये है, बैटरी के प्लस वाले से इलेक्ट्रिक करंट निकलता है, माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो प्लस वाले से इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा है। इसमें देखिए जो बैटरी का छोटा वाला सिरा होता है वो माइनस होता है, बड़ा वाला सिरा प्लस होता है। हर छोटे वाला सिरा माइनस है, हर बड़ा वाला सिरा प्लस है। तो ये बैटरी होता है। अगर इसमें एक लाइन खींच देते हैं, मतलब अर्थात एक प्लस और एक माइनस खींच दिया होता, तो इसे सेल कहा जाता है। इसे सेल कहा जाता है। सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अब इसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको इस अमीटर से नापा जाता है। ये अमीटर है और यहाँ पे ये कुंजी है। इसको इस बिंदु को लगाने के बाद ये ऑन हो चुकी है और जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा यहाँ से निकली, मतलब यहाँ से निकली, चलते हुए पहले R1 में घुसी। R1 से घुसने के बाद जब निकली तो R2 और R3 में घुसी है और दो भागों में बढ़ करके फिर से मिल गई है। यानी ये जो दो भागों में बढ़ करके फिर से मिल गई है, ये दोनों कहलाएंगे समांतर क्रम में। ठीक है, अभी श्रेणी क्रम कोई नहीं देखेंगे, अभी चलते हैं, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। वहाँ से करंट आगे बढ़ेगा, 3 भागों में बढ़ गया, फिर मिल गया। 3 भागों में जो बढ़ गया है, ये तीनों चीज़ें समांतर क्रम में कहलाएंगे, फिर आगे मिल गया है तो बात ये अलग हो चुकी है। अब ऐसे में इनका तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकाला जाएगा। इन तीन, इसका तीनों का तुल्य प्रतिरोध जो होगा प्लस इसका जो होगा प्लस इसका, इन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जो हमको प्राप्त होगा वो हो जाएगा हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। इस प्रकार से हम तुल्य प्रतिरोध इसका ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध, सीधा R नहीं मानेंगे, यहाँ पे R डैश लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपन यहाँ पे उसकी वैल्यू जो निकाल के रखे हैं, पता है हमको, ये जो 20 R2 R3 जो है दोनों 20 के हैं, तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे बस। ये 1/20 प्लस 1/20 हो जाएगा। 20 बराबर है, एक बार लिखा जाएगा, ऊपर एक एक जोड़ करके 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 लिख लेते हैं, अगर नहीं मन कर रहा है तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 10, इस एक एक का जोड़ करके 2 मिला है, नहीं तो पता चला पूछते फिरो कि भाई ये कहाँ से आ गया अचानक से 2। अब 1/10 है, उलट देंगे तो R डैश बराबर क्या मिल जाएगा, 10 ओम। अर्थात 2 और 3 ओम के जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध हो गया 10 ओम। इसका 10 ओम तो पहले ही था, ये 10 ओम है। ठीक है, ये 10 है, इसका भी 10 हो गया। अब इधर आकर देखते हैं, चूँकि R4 है नाम उसका, R5 तथा R6 समांतर क्रम में है, क्रम में है, तब इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा भैया, ये समांतर क्रम में है, इनको भी उलट को जोड़ना पड़ेगा। R डबल डैश ले लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तब इन्होंने एक का डैश लिया था, अब डबल डैश ले लेते हैं, बराबर 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6 हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो वैल्यू है वो 30 का है। यहाँ पे हमको मेंशन था, पहले से पता था, तो यहाँ पे सभी की वैल्यू रख देते हैं। 30 + 30, अरे सॉरी 130 लिखा गया, 1/30। तो 30 जब बराबर है तो 1 2 3, तीनों लोग जोड़ करके 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 30, 3 × 3 3 × 30, 1/10 हो रहा है।
सॉरी यहाँ पे 10 लिखना था और यहाँ पे 1/r" लिखना था और इसके बाद लिखना था कि r" = हो गया है 10 ओम, ये लिखना था। अब हम आ जाते हैं परिपथ के तुल्य प्रतिरोध पे। तब R1 R2 नहीं R', ये वाला हिस्सा R' तथा R', ठीक है, वो किस क्रम में है भैया? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R' प्लस R'। तो R1 बराबर 10 ओम था, R1 बराबर 10 ओम पहले से था। R' बराबर हमको यहाँ पे मिल गया था 10 और R' बराबर भी हमने 10 ही निकाला था। तो यहाँ पे 10 प्लस यहाँ पे 10, 10 यहाँ 30, यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है। सीधे सीधे जुड़ करके R बराबर 30 ओम कहना, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका अपना तुल्य प्रतिरोध, यही निकालने में समय था। अब हम यहाँ पे बैटरी से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है निकालना प्रयास करेंगे। तो सूत्र V बराबर IR से, V बराबर IR होता है, तब यहाँ पे I बराबर हो जाएगा V/R। तो वोल्टेज कितना है? 12 वोल्टेज है। अगर हम यहाँ पे पहले से लिख लिए होते तो अच्छा था। खैर चलते हैं, इसका तो हमको मिल गया था 12 वोल्ट, R का मिल गया है 30, I बराबर इतना दिखाई दे रहा है। काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 धामा 30, अगर 6 से कट सकता था, 6 पंचे 30, 2 से काट लेते, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, या फिर दशमलव कर देते, 5 से भाग करेंगे 0.4 आएगा ना। I बराबर 0.4, यही तो रहेगा, ठीक है। 2 चौके नहीं 5 चौके 20, ठीक है। एम्पियर लिख देते हैं, एम्पियर का ए के लिए लिख दिया जाए क्या? ठीक है, ये भी सही है। तो मतलब ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध प्रवाहित होने वाली धारा दोनों ही निकल चुके हैं इस प्रश्न के आधार पर। जो भी हमसे पूछा गया था वो हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।